आज हम फिर पढ़ेंगे क्लास 10 से एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल है और क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है। तो इसको पहले सॉल्व करना होगा, यानी कि जो जीरो दिया गया है, यानी जो ये जीरो दिया गया है पहले इसको वेरीफाई करना होगा सॉल्व करके कि आखिर में ये जीरो इस पोलिनोमियल का है कि नहीं है, और फिर उसके फार्मूला के साथ भी उसको वेरिफिकेशन करना होगा, यानी उसका जो फार्मूला होगा उससे रिलेशन को वेरीफाई करना होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में ये जीरो है कि नहीं। तो अगर जीरो होगा तो यहाँ वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, जहाँ पे वेरिएबल है यानी जो x है वहाँ पे वैल्यू अगर हम इन तीनों का पुट करेंगे तो जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा उसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जीरो है। अगर जीरो होगा तो फिर उसके बाद हम उस फार्मूला से, यानी जो इनके तीन फार्मूले होते हैं उन पे इनका रिलेशन हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले का चेक करेंगे कि जीरो है कि नहीं। तो इसको हम अल्फा बोलेंगे, फर्स्ट वाले जीरो को, सेकंड को बीटा और थर्ड को गामा बोलेंगे। अब हम वैल्यू रखते हैं, यानी P2 रखेंगे, यानी फर्स्ट का वैल्यू प्रत्येक जगह पे रखना है जहां जहां x है, यानी इस 2 का वैल्यू। तो यहां लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। 2 का क्यूब क्या होगा 8, और ये माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब 4 इंटू 4 क्या होगा 16, प्लस 5 इंटू 2 क्या होगा 10 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जो प्लस है उसको ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 8 18, और ये माइनस 16 और माइनस 2 माइनस 18, यानी जीरो। तो यस ये जीरो है। अब सेकेंड वाले को हम चेक करते हैं, यानी बीटा का वैल्यू, यानी x के जगह पे क्या रखेंगे, अब 1 रखेंगे। तो 1 का क्यूब माइनस 4, 1 का स्क्वायर है, यानी x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5, ये 1 फिर माइनस 2। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 इंटू 4 माइनस 4, प्लस 5 इंटू 1 तो 5, और ये माइनस 2। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये भी 5 प्लस में है, 1 भी प्लस में है, तो 5 और 1 कितना होगा 6 होगा, और ये प्लस 6, और ये माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6, यानी जीरो। तो ये भी जीरो है। अब थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं, इसका भी वैल्यू क्या है 1 है। तो अगर हम 1 रखेंगे तो सेम चीज आएगा, यानी कि थर्ड वाले को भी हम कह सकते हैं कि ये भी जीरो है, क्योंकि हम पहले 1 रख चुके हैं। तो अगर हम फिर 1 रखते हैं तो सेम ही चीज आएगा, तो यानी जीरो ये है। अब फार्मूला पे चेक करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। ये फार्मूला है क्यूबिक पोलिनोमियल का, यानी कि तीनों जीरो को हम अगर सम करते हैं तो किसके बराबर होगा माइनस बी बाई ए के। और ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म है जिसके मदद से हम बी, ए और सी और डी का वैल्यू हम लिखेंगे। तो अल्फा का वैल्यू क्या है 2, बीटा का वैल्यू क्या है 1, और गामा का वैल्यू 1, माइनस बी। तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर के पहले जो लगा है, यानी एक्स स्क्वायर के पहले क्या लगा है माइनस 4, ऑलरेडी इसमें माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4। एक्स क्यू के पहले जो लगा है वह ए का वैल्यू होता है, यहाँ भी एक्स क्यू के पहले क्या लगा है कुछ नहीं है तो 1 है, यानी इधर अगर हम सम करते हैं तो 4 होगा, इधर भी 4, यानी प्रूव्ड। फार्मूला को भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हम दूसरा फार्मूला लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है सी बाई ए। यानी कि सबका वैल्यू रख के, ये अगर फार्मूला लिखे हम तो सबको अगर वैल्यू रख के प्रूफ करेंगे, यानी कि उसको सॉल्व करेंगे, तो सी बाई ए के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा तो 2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा 1 इंटू 1 प्लस गामा इंटू अल्फा तो 1 इंटू 2। सी का वैल्यू क्या होगा जो एक्स के पहले लगा है, तो एक्स के पहले क्या लगा है 5, और ए का वैल्यू क्या होता है जो एक्स क्यू के पहले लगा है, तो यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब सॉल्व करते थे 2 प्लस ये 1, ये प्लस 2, यानी इधर भी 5, 1 नीचे है तो इसको हटा देंगे, इधर भी हम सम कर देते हैं तो 5, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। यानी एक्स क्यू के पहले क्या लगा है कुछ नहीं है तो 1 इसको हम मानते हैं।
अब थर्ड वाला फॉर्मूला हम वेरीफाई करेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये फॉर्मूला होता है कि अल्फा यानी तीनों जीरो का प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। सबका वैल्यू रखते हैं, तो अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू 1 माइनस डी। तो डी का वैल्यू क्या होगा, जो कांस्टेंट नंबर होता है, यानी -2, और पहले से ऑलरेडी माइनस है, हम साइन के साथ लेते हैं तो इसमें का -2 लेंगे और यहाँ माइनस है पहले से, तो 2 हो जाएगा प्लस में। और a का वैल्यू क्या है, एक्स क्यू के पहले जो लगा है उसको हम a का वैल्यू बोलेंगे, तो a का वैल्यू क्या है, 1 है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, इधर भी 2, यानी ये भी प्रूव्ड हो गया। यानी हम सीख गए कि जो एक्सरसाइज 2.4 है ये ऑप्शनल है, एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन एडवांस मैथ में इसको पढ़ना है। तो हम फर्स्ट का 2 नंबर बनाना सीख गए, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए।